खुदावंद इन तमाम घरानों को जिन्होंने खुदावंद के हजूर अपने होंठों का नजराना पेश किया है, खुदावंद इनको इनके घरानों समेत इनके नजरानों को अपनी खूबसूरत बारगाह में अपने हजूर कबूल फरमाए। इनके तमाम रास्तों पर खुदावंद इनकी हिफाजत करता रहे और कलाम की दुआ में भी रहनुमाई कीजिएगा। मैम ज्योत्सना के लिए उनका आज कलाम है, खुदावंद उनकी रहनुमाई करे, उनका हादी और मददगार रहे, उनके तरतीब बख्शे और आग के मानंद आज अपने नाम के लिए अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। वेलकम सर साहब। आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आए हम खुदावंद का शुक्र करें। कद्दूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। ए बाप, तुझे हम मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए। ए बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी प्रस्तिश के लिए। तेरा शुक्र करते हैं अपने सारे बहन भाइयों के लिए खुदावन, जिन्होंने शुक्र गुजारी का नजराना अपने खानदान की तरफ से पेश किया। ए बाप, उन सबको बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ए खुदा में फजल दे। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम तुझे मुबारक कहते रहे, तेरा शुक्र करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, क्योंकि जिंदगी की बातें तेरे पास है, बरकतें तेरे पास हैं, खुशी तेरे पास है, फजल तेरे पास है। ए खुदा तेरा शुक्र, ए खुदा तेरा शुक्र, ए खुदा हम हर नेमत के लिए तेरा शुक्र करते रहे। और जितने खानदानों ने तेरी शुक्र गुजारी की, उन सबको बरकत दे। अभी जब तेरी आवाज को सुनने को है, तेरी खादमा को, डॉक्टर ज्योत्सना को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। ए बाप, जो भी आज तूने पाक रूह से कलाम दिया उन्हें, खुदावन, जब तेरी खादमा कलाम का बीज बोती है तो वो हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाए। और ए खुदा, हम ना सिर्फ सुनने वाले हों, बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले हों, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, चूहे तोड़ता है, ये बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है, जिंदगियां बदल देता है, खुशियां देता है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए। ए खुदा, हम हमेशा इसे संभाल के रखें और अपनी जिंदगी में खुदावन इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें और हमेशा तेरी गवाही दे, क्योंकि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तेरा कलाम सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से बढ़कर है। तेरा कलाम हमें खुशी देता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र। अपनी खादमा को कसरत से इस्तेमाल करना यीशु जी। बेटी को बरकत दे जो कहानत की खिदमत कर रही है, खुदा और ज्यादा बरकत दे। ए खुदा तेरा शुक्र हो, जो हमारे बच्चे नौजवानी की उम्र में खुदावन तेरी तेरी गवाही दे रहे हैं, तेरे कलाम की खिदमत कर रहे हैं। ए बाप, इस पूरे घराने को बरकत दे। और ए खुदावन, ताकि इसी तरह ये खुदावन बच्चे तेरी खिदमत करते रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। ए खुदा, बड़ी बरकत चाहते हैं, आज़र जमात को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और अपनी खादमा को कसरत से इस्तेमाल करना यीशु के नाम से। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु। तो रूह से मेरे होठों को, मेरे जुबा को तू छू ले प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी मैं कहूँ प्रभु, तेरे लोगों के लिए वो एक एनकरेजमेंट हो प्रभु जी। एक जैसे तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है प्रभु। आज ये वचन, ये कलाम तेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए भी प्रभु एक प्रकाश और लाइट का काम करते शुभ नाम से। आज हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर हम पहला कलाम लेते हैं, इफिशियंस 1:4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम आज चुने जाने के बारे में बात करेंगे। पता नहीं आप सबको कितना प्राइड या कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने लाखों करोड़ों लोगों में से, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोगों में से हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले चुना है, मतलब जब कुछ भी नहीं बना था उससे पहले, सब कुछ बनाने से पहले यीशु मसीह ने, पिता ने हमें यीशु मसीह में चुना है। और ये सच में एक इतनी अद्भुत बात है, एक इतनी अच्छी बात है कि
कलाम ही हमसे बात करता है ना, हमें पता भी नहीं चलता था कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले खुद में चुना है। और ये एक बहुत समझने वाली बात हमें आज समझनी है गहराई से, कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उस समय चुन लिया है कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पे 2-3 बातें ये बताइए कि हमें जितने भी आज मसीह लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है, उन सारों को परमेश्वर खुदावन ने जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले खुद में, मतलब यीशु में चुना है। हम यीशु में थे और फिर एक सही समय पर, सही जगह, सही जैसे कंट्री में, उस शहर में, उस गांव में, उस टाइम पे परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा। लेकिन हम परमेश्वर में उत्पत्ति से पहले चुने गए थे कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बहुत करीबी प्यार में हम पवित्र, पाक और निर्दोष हो। तो इतनी सारी चीजें एक कलाम में बताई गई है। और देखो, हमारा ये जो चुनाव परमेश्वर ने किया है, तो परमेश्वर ने हमें चुना होगा तो कुछ सोच समझ कर चुना होगा। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही नहीं चुना होगा। और ये जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमें, वी आर चोजन पीपल, हम लोग कहते हैं कभी, हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों में से परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो ये जो परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, यहाँ पे लिखा है, अगर हम रोमन्स 11:5 में पढ़ेंगे तो लिखा है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। तो परमेश्वर ने हमें उसके अनुग्रह के द्वारा चुना है ना, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस वी आर चोजन। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हमने कोई बहुत बड़े काम नहीं किए थे। देखो, उत्पत्ति से पहले हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने पिता ने हमें यीशु मसीह में चुना था। तो ये हमारा चुना, मतलब हमने कुछ बड़े काम किए थे या हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ऐसे इसलिए नहीं परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे ऊपर ही था, इसलिए उसने हमें चुना था। तो हमारे कर्मों से नहीं, या हमने कुछ काम किए थे, ऐसे नहीं, क्योंकि 6वां वचन रोमन्स 11:6 में लिखा है, यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो, जैसे नूह जैसे कहा जाता है कि नूह के जैसे दिनों में हम आज जी रहे हैं, सदोम अमोरा के जैसे दिनों में हम जी रहे हैं। और पूरे जग का नाश करने से पहले परमेश्वर ने नूह को चुना था। सारे सदोम अमोरा का नाश करने से पहले परमेश्वर ने लूत को चुना था। और फिर यहाँ पे अगर यही रोमन्स 11 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 3rd वचन ही कहता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया, और मैं अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण की खोजी है। यहाँ पर एलिया परमेश्वर से ये कहता है कि देख, मैं अकेला ही भविष्यद्वक्ता बचा हूँ, बाकी सारे लोगों का उन्होंने नाश कर दिया। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर मिला, परमेश्वर से उसको क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हर एक जनरेशन में, खुदावन बाप ने हर एक जनरेशन में अपने लिए कुछ लोगों को रख छोड़ा है, जो उससे प्यार करे, जो उसके ऊपर विश्वास करे, जो उसके उद्धार पाए, जो उसके साथ बने रहे, और जब वो आएगा उसके साथ उठाए जाए। तो हम वो चोजन जनरेशन है, हम वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने खुद के लिए खुद में चुना है उत्पत्ति से पहले, ताकि वो हमसे प्यार करे, हम उससे प्यार करें, वो हमें पवित्र करे, हम पवित्र बने, वो हमें निर्दोष ठहराए और हम निर्दोष ठहराए जाए। तो ये आज ये वचन जिसके लिए भी, ये जो लोग आज बहुत जिंदगी में डिप्रेस महसूस करते हैं, जो लोग खुद को बहुत कम गिनते हैं, या जिनको आज ऐसे लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी जिंदगी के साथ कुछ नहीं हो सकता है, आज परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है कि आप
को परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले प्यार किया है, खुद में चुना है, और परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। और आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। 2 थिस्सलुनी 2:13 में लिखा है, देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे क्या बात करता है। तो जो लोग चुने हुए हैं आज वो खुशियां मनाए, वो आज खुश हो जाए कि हमें चुना है। और यहाँ पे 2 थिस्सलुनी 2:13 में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, डियरली लव्ड पीपल, हमें चाहिए कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। पौलुस यहाँ कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें चुना है, और हम आज देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा चुने जाने की वजह से परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में क्या क्या किया है। अगर हम रोमन्स 8:30 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि चुना जाना, परमेश्वर में यीशु मसीह में चुना जाना कितना सुंदर है या कितना अमेजिंग है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें खुद को समझाना है कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम कोई ऐसे ऐरे गहरे लोग नहीं है, हमें परमेश्वर ने खुद में चुना है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर रोमन्स 8:30 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया बुलाया भी। तो हम पहले से परमेश्वर में ठहराए हुए लोग थे। हमको परमेश्वर ने सही समय पर, सही जगह, सही फैमिली में, सही एजुकेशन के साथ, सही बुद्धि, सही शरीर, सही आत्मा के साथ इस दुनिया में भेजा है। तो हम ठहराए गए थे परमेश्वर में। फिर जब हम इस दुनिया में भेजे गए, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया। तो हमें ठहराया गया था, हमें बुलाया गया था, और लिखा है जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। तो भले हम पाप में पैदा हुए थे, हम पाप कर रहे थे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले ठहराया, बुलाया और चुना था, हमें लिखा है कि हमें धर्मी भी ठहराया। धर्मी मतलब हमें पाक ठहराया, हमें पवित्र ठहराया, हमें पवित्र करके बुलाया। और लिखा है जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले खुद में हमें ठहराया था, फिर हमें उसने बुलाया, फिर जिनको बुलाया उन्हें उसने धर्मी ठहराया, जिनको उसने धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी। तो परमेश्वर ने हमारी महिमा की है। God has glorified us। तो ये एक इतनी अच्छी बात है, खुद को एक समझाने के लिए या खुद को ये तसल्ली देने के लिए कि देखो मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, ठहराया हुआ, बुलाया हुआ, परमेश्वर में मुझे पवित्र किया हुआ। और ऐसे लिखा है कि हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी, देखो हमारी जग हमें कैसा भी समझे, हम खुद हमें कैसे भी समझे, जग की दृष्टि में हम बहुत गए गुजरे, या काफी सारे मसीह लोगों को बहुत ह्यूमिलिएशन से, बहुत अपमान से जाना पड़ता है। लोग हमारी कदर नहीं करते, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, मेरी कीमत नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमें हमारी कीमत की है। परमेश्वर ने हमें खुद में चुनकर ये दिखाया है कि परमेश्वर हमें, शायद दुनिया के लिए हम वर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम बहुत वर्थ है, वर्दी है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, और परमेश्वर के द्वारा हमने महिमा भी पाई है। और परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया है? देखो, परमेश्वर ने हमें कोई सर्वेंट की तरह नहीं बुलाया है, हमें कोई सेवक के रूप में नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें खुद में जो चुना है,
या बुलाया है, हमारी बुलाहट परमेश्वर के पुत्र के रूप में है, उसके बच्चे के रूप में है। और इसलिए रोमन्स 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह खुदावन बाप का इकलौता पुत्र था, ओनली वन सन। और फिर हमें परमेश्वर ने जो चुना है या बुलाया है या ठहराया है, वो हमें सेवक के रूप में या इवन नॉट इवन स्वर्गदूत के रूप में, हम लोग वी आर नॉट कॉल्ड एंजल्स भी नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में बुलाए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र का दर्जा दिया है। और अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे, अगर हम इफिशियंस 1:5 में पढ़ेंगे तो वचन ये कहता है कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। जितनों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाया है या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, उन सारे लोगों को खुदावन बाप ने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया है। तो हमने जब यीशु मसीह को स्वीकारा, हम यीशु मसीह में बन गए, यीशु मसीह हम में आ गया और हम यीशु मसीह में बन गए। और फिर लिखा है, जितनों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उतनों को खुदावन बाप ने उसके पुत्र बनने का अधिकार दिया। और फिर यहाँ पे इफिशियंस 1:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें उसका लेपालक पुत्र ठहराया। तो परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें चुना है, परंतु पुत्र के रूप में चुना है। हमारा दर्जा जैसे यीशु मसीह है, वैसे ही हमें परमेश्वर ने स्थान दिया है, वैसे ही हमें अधिकार दिया है, वैसे ही हमें प्यार किया है, वैसे ही हमें एक अथॉरिटी दी है। तो ध्यान रखना, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। और लिखा है कि हमें पवित्र और ताकि हम पवित्र और निर्दोष हो। अगर वही इफिशियंस 1:4 में लिखा है कि उत्पत्ति से पहले हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के निज परमेश्वर के प्यार पाए हुए या परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए लोग निर्दोष और पवित्र। जब परमेश्वर ने हमें चुना, भले हम, जैसे मैंने कहा कि हम पाप में पैदा हुए हैं और पाप भी किया है, तो भी जब परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले जब खुद में देखा था, तो हमें यीशु मसीह के जितना पाप और यीशु मसीह के जितना निर्दोष का मतलब होता है जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, ऐसे करके परमेश्वर ने हमें देखा था। और जब यीशु मसीह में जब हम इस पृथ्वी पर जब हमें भेजा गया, किसी हमारे माँ बाप के द्वारा जब हमारा जन्म हुआ, सही समय पर परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमसे भेंट ली और उस वचन के ऊपर हमने विश्वास किया। यीशु मसीह को हमने एक सेवियर के रूप में स्वीकार किया और उसी दिन हमारा नया जन्म हुआ। हमने पाप वाला जो शारीरिक जन्म था उसको छोड़कर पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया और ऑफिशियली खुदावन बाप के हम पुत्र बन गए। तो हमें परमेश्वर ने खुद में जो चुना है वो खुद के पुत्र के रूप में चुना है। और लिखा है कि हम उसके लेपालक पुत्र हो। और हम अगर हम इफिशियंस 1:7 पढ़ेंगे तो लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखो, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया था, तभी सारे मानव जाति के सारे पापों की उसने उस क्रूस पर क्षमा की थी। क्रूस पर सारे मानव जाति के सारे पाप धुल चुके हैं, लेकिन उन्हीं के पापों की क्षमा हो गई है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है। और उन्हीं को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने का एक अपॉर्चुनिटी दी है, या फिर उन्हीं को परमेश्वर ने उन्हीं के पाप माफ किए हैं जिनको उसने उत्पत्ति से पहले खुद में चुना था। तो यहाँ पे लिखा है कि हमको
उसमें उसके लहू के द्वारा हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। जब हमने यीशु मसीह को अपना सेवियर के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन हमारे सारे पापों की, कल के, आज के और जो हम करने वाले हैं, उन सारे पापों की क्षमा मिल गई, हमारा छुटकारा हो गया। और लिखा है कि अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस धन, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और इसके लिए हमने, जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़े कर्म, अच्छे कर्म नहीं किए थे, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए हर एक जनरेशन में कुछ लोगों को चुना था, उन कुछ लोगों में हमें गिना था, और इसलिए उसके उस ग्रेस के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार उसने हमारा उद्धार किया। और ना सिर्फ उद्धार किया, मतलब हमारे सारे पापों की उसने क्षमा कर दी। तो ध्यान रखना कि हम एक छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हमारे पापों की ऑलरेडी क्षमा हो चुकी है। हमें अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, हमारा अब न्याय नहीं होने वाला है। जैसे ही यीशु आएगा, हम पहले उठाए जाने वाले हैं। अगर हम मर भी जाते हैं तो भी हम एक वैभवी, एक ग्लोरियस बॉडी के साथ हम यीशु मसीह में फिर एक बार जिंदा होकर यीशु मसीह को बादलों पर मिलने वाले हैं। और जो लोग परमेश्वर में चुने गए हैं, उनके लिए एक जीवित आशा है, एक एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा होप उनके लिए है कि क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, हम मर भी जाते हैं तो भी हम पहले जिंदा होकर यीशु मसीह को मिलेंगे, या फिर अगर हम जिंदा भी है तो यीशु मसीह जैसे बादलों में आता है, हमारा ये शरीर वैभवी देहों में परावर्तित होगा और हम यीशु को उस बादलों पर मिलेंगे। और फिर हम एक मिरास के वारिस है। अगर हम इफिशियंस 1:14 पढ़ेंगे, फर्स्ट 14 पढ़ेंगे, तो लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें चुना है, लेकिन जब स्वर्ग में भी जाएंगे, when we will go to heaven, हमारे लिए एक बहुत बड़ी वारिस, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा इनहेरिटेंस रखा है। स्वर्ग में भी हमारे लिए घर बनाए गए हैं। स्वर्ग में भी यीशु मसीह का जो कुछ भी है, हमें इक्वली उसमें वारिस बनाया है, हम इक्वली हमें इनहेरिटेंस दिया है। तो जैसे यीशु मसीह का वहाँ पे यीशु मसीह पिता के राइट साइड में एक सिंहासन पे बैठा है, और हमें भी यीशु मसीह के राइट साइड में सिंहासन में बिठाया गया है। तो हमें एक इतना बड़ा हमारा स्टैंडर्ड परमेश्वर ने बना के रखा है कि हमें वो हमें विरासत के वारिस बनाया है। हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ी विरासत हमारे लिए रखी है, और लिखा है कि उसकी महिमा की स्तुति का हम कारण बने। जब हम हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को ग्लोरीफाई करेंगे, पिता के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे, हमारा ग्लोरिफिकेशन स्वर्ग में होगा। तो अगर आज हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, वी आर चोजन पीपल, अगर हम हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा करेंगे, पिता के नाम को ऊंचा करेंगे, पिता को ग्लोरीफाई करेंगे, तो लिखा है कि परमेश्वर हमारे उसकी महिमा की स्तुति का कारण हम बनेंगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को जब हम ग्लोरीफाई करेंगे, उसकी स्तुति का कारण बनेंगे, तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे चर्च, हमें परमेश्वर हमें भी ग्लोरीफाई करेगा, हमको भी महिमा देगा। और सबसे जरूरी बात, हमें पवित्र आत्मा, पवित्र उस रूह के, पाक रूह के द्वारा हमें सील किया गया है। सबसे खूबसूरत बात मुझे इस मसीह जीवन की ये लगती है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, वहाँ पे पवित्र पाक रूह का कोई नाम नहीं है। पाक रूह नाम की हमें कोई चीज़ ही नहीं मालूम थी, लेकिन जैसे हमने मसीह में हम लोगों ने कदम रखा, तो हमें पता चला कि एक पाक रूह करके परमेश्वर का खुद का रूह है जो उसने हमें दे दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर हम इफिशियंस
वर्स 13 पढ़ेंगे तो लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। तो उसी में, यीशु मसीह में हम पर जब हमने सत्य का वचन सुना जो हमारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस पर हमने विश्वास किया, हमें प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो मतलब ये है कि जिनको भी परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले चुना है, तो वो जिनको चुना है वो कैसे पता चलेगा कि उनको चुना है? What is the sign that we are chosen? The sign is that God has sealed us with His Holy Spirit. तो जिनको भी पवित्र आत्मा मिला है, जिनके ऊपर परमेश्वर ने जिनको चुना है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का एक छाप लगा है। तो जिनके अंदर भी पवित्र आत्मा है, वो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए हुए लोग हैं, और उसी के लिए उन्हीं के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सील लगाया हुआ है। और हमें क्यों चुना है? अगर हम पूछेंगे कि अभी समझो यीशु मसीह ने उत्पत्ति से पहले मुझे खुद में चुना है, ताकि मैं उसके प्यार, वो मुझे प्यार करता है और मैं पवित्र और धर्मी ठहराई गई हूँ, और परमेश्वर ने मुझे उसके पुत्र के रूप में चुना है। फिर परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पापों की क्षमा हो गई है, मेरी स्वर्ग में विरासत है। लेकिन एज ए चोजन पीपल मेरा इस दुनिया में क्या काम है? तो अगर हम इफिशियंस 2:10 पढ़ेंगे तो लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अगर हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुना है और सही समय पर हमारा उद्धार हुआ है और पवित्र आत्मा का सील हमारे ऊपर लगाया गया है, तो लिखा है हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें पहले से करने के लिए तैयार किया है। तो हमें चुना इसलिए गया है यीशु मसीह में, ताकि हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए रखे हैं। और वो काम क्या है? वो भले काम है। उद्धार के बाद हमारा ये काम है, चुने जाने के बाद हमारा ये काम है, पवित्र आत्मा पाक रूह मिलने के बाद हमारा ये काम है कि मैं उन कामों के बारे में परमेश्वर से पूछूं कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है, उत्पत्ति से पहले तूने मेरा चुनाव क्यों किया है। और फिर परमेश्वर हमें उन कामों के बारे में जो मेरे लिए करने के लिए, देखो यीशु मसीह इस दुनिया में इस काम के लिए आया था कि परमेश्वर पिता की महिमा करे। पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा था कि वो मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आए, एक पवित्रता का जीवन जिए, अपने पाक लहू के द्वारा सारे दुनिया के पाप माफ करे, पिता के नाम को ग्लोरीफाई करे और पिता के पास वापस चला जाए। इस दुनिया में आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे और अब पिता के दाहिनी ओर जाके बैठे। तो पिता यीशु मसीह के लिए पिता की एक परफेक्ट और एक बहुत अच्छी इच्छा थी। और यीशु मसीह ने वही किया जो पिता ने उसको करने के लिए कहा। यीशु मसीह का हर एक दिन, मैं कहती हूँ हर एक पल पिता की इच्छा पूरी करने में गुजरा था। तो जब हमारा भी उद्धार होता है तो हर समय हर वक्त हमें परमेश्वर पिता से ये पूछना है कि प्रभु मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और हमें भी चुना इसलिए गया है, बुलाया इसलिए गया है, ठहराया इसलिए गया है, पवित्र आत्मा का सील इसलिए दिया गया है कि हम भी हमारे लिए जो भले कामों के लिए करने के लिए परमेश्वर ने पहले से रखा है वो काम हम करें। और एक आखिरी वचन हम लेते हैं, एक आखिरी कलाम हम लेते हैं, 1 पीटर 2:9 में लिखा है,
या मैनू दी लैंग्वेज समझ नहीं आती। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हमारे लिए जो यहाँ पे लिखा है कि वी आर अ चोजन पीपल, रॉयल प्रीस्टहुड, परमेश्वर के द्वारा हम लोग चुने हुए हैं, हमारे चुना हुआ वंश है, राजपदधारी याजकों का समाज है, हमें पवित्र किया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम परमेश्वर की निज प्रजा है, हम परमेश्वर के इनर सर्कल में आते हैं, परमेश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार किए गए लोग हैं, इसलिए कि हमें परमेश्वर ने पाप में से पवित्रता में इसलिए बुलाया है, नरक में जाने से स्वर्ग में जाने के लिए इसलिए बुलाया है, हम अंधकार में थे, हम वी वर इन डार्कनेस, हमें ज्योति में, हमें प्रकाश में इसलिए बनाया है, बुलाया है कि हम उसके गुण प्रकट करें। तो हम जितना जितना यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे, उतना उसके करीब जाएंगे और जितना जितना हम यीशु मसीह के करीब जाएंगे उतना उतना हम उसके गुण प्रकट करेंगे। जैसे मूसा जब 40 दिन और 40 रात उस सिनै पर्वत में यहोवा के साथ था, लिखा है कि उसके साथ रहने के वजह से मूसा के मुख से एक प्रकाश आता था, प्रकाश की किरणें आती थी, लिखा है। और फिर जो इजरायली लोग हैं वो मूसा के चेहरे की तरफ देख नहीं पाते थे, और फिर मूसा को एक ऐसा एक ओढ़ना पड़ता था, उसके मुख के ऊपर एक पर्दा डालना पड़ता था, क्योंकि लोग उसके साथ 1-to-1 बात नहीं कर पाते थे। तो क्योंकि मूसा 40 दिन 40 रात यहोवा के साथ रहा, उसके मुख के द्वारा परमेश्वर का प्रकाश चमकने लगा। ध्यान रखना, हम जो दिन रात परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का पाक रूह का मंदिर बन जाता है, परमेश्वर के कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, तो हमारे जीवन से कितना परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होना चाहिए। जब यीशु मसीह हम में रहता है पाक रूह के द्वारा, तो हमें कितना ज्यादा परमेश्वर के उस गुण को या परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहिए। तो बेसिकली आज का वचन ये कलाम इसलिए था, ये आपको मुझे समझाने के लिए कि हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले खुद में चुना है, ठहराया है, बुलाया है, हमारा उद्धार किया है, हमारे पापों की क्षमा की है, और क्योंकि उसका पुत्र के रूप में हमें बुलाया है, तो ध्यान रखना परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि पवित्र आत्मा का जो सील हमारे जीवन के ऊपर लगाया है, इसलिए कि हम जिस परमेश्वर ने हमें चुना है उस परमेश्वर के गुण हमारे जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। अगर मैं कहती हूँ मैं पाक खुदा की बेटी हूँ या बेटा हूँ, तो मैं पाक खुदा मेरे जीवन के द्वारा दिखना चाहिए। परमेश्वर को हमें ये दिखाना चाहिए कि प्रभु तूने सही चुनाव किया है, प्रभु तूने मुझे चुना है, तेरा चुनाव जो तूने मुझे चुना है वो वेस्ट नहीं होता है। देखो हमारे हर एक कंट्री में ऐसा होता है कि हम लोग एक नेता को चुनते हैं, एक लीडर को चुनते हैं, और जब चुनने के बाद वो नेता जैसे जो काम उसको करने चाहिए पब्लिक के लिए अगर वो नहीं करता है, तो हमें ऐसे लगता है कि हमने क्यों उसको चुना, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन में वो नहीं बैठता है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसके चुनाव के लिए उसने करना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने अगर मेरा चुनाव किया है एक बेटी के रूप में, या फिर आपका चुनाव किया एक बेटे के रूप में, तो उसको हमें न्याय देना चाहिए, और परमेश्वर को भी ये पछताना नहीं पड़ना चाहिए कि अरे मैंने किसको चुना है। तो जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो उस चुनाव को मुझे भी न्याय देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि उन भले कामों के लिए मुझे करना है जो उत्पत्ति से पहले मुझे करने के लिए परमेश्वर की उस किताब में लिखा है, या फिर अगर मुझे अंधकार से ज्योति में परमेश्वर ने बुलाया है, पाप से मेरा उद्धार किया है, मुझे ऑलरेडी पवित्र ठहराया है, तो फिर जिसने मुझे चुना है उसके गुणों को, उसके कैरेक्टर को मेरे जीवन के द्वारा दिखाना चाहिए। तो ही परमेश्वर को भी लगेगा कि
कि मैंने सही इंसान को चुना है। और जब यीशु मसीह को लोग देखते थे, कहते थे कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी करता था, जैसे भी बोलता था, जो कुछ भी काम करता था, उसके द्वारा हमेशा पिता की महिमा होती थी। यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है कि उसने कोई पाप नहीं किया था। और जब भी ये जो दुष्ट आत्माएं भी उसको देखती थी, वो उसको कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर दुष्ट आत्मा भी कबूल करती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जो परुषी को छोड़ के बाकी सारे लोग उसको लोग कहते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। चर्च, अगर हमें भी परमेश्वर ने खुद में चुना है, तो हमें भी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करनी चाहिए। और जब हम लोग हमारी तरफ देखें, तो लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि ये अलग लोग हैं, ये दुनिया के नहीं है, ये दुनिया जो पाप वाली है, दुष्ट है, ऐसे ये लोग नहीं, ये अलग लोग हैं। ये पता नहीं ये कौन सी जाति है, ये अलग लोग है। और फिर जब हम परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा दिखाएंगे, तो बाकी लोगों को भी परमेश्वर के पास लेके आने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। जैसे यूसुफ के साथ हुआ था, जिन भाइयों ने उसको मारने के लिए कट किया था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कारस्थान किया था, लेकिन यूसुफ उसमें से बचकर बाहर निकला और उन्हीं भाइयों को और सारी मानव जाति को बचाने के उसने काम किया। यीशु मसीह के लिए भी यही लिखा है कि यीशु मसीह को भी जिन लोगों ने मारा क्रूस पर, उन्हीं के लिए उसने स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया। तो हमारे लिए भी हम परमेश्वर के बच्चे बनकर, परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर, पवित्र वचन के अनुसार चलकर लोगों के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए, ताकि बाकी लोग भी हमारी तरफ देखकर हमारे खुदावन बाप के पास आए और वो भी उद्धार पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन।